बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, मनमोहना ओ मोहना, मनमोहना ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, राधे राधा रमण भगवान के। सबको गाना है भाई, गाना सबको है। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, चंदन बनो हम पानी बने। भगवान से ना राजित भैया ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप चंदन बन जाओ, हम पानी बन जाएंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे और उसके बाद फिर मुलाकात होगा कहाँ। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। मस्तक पर मिलेंगे वो मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे वो मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, संग में रहेंगे वो मोहना, मनमोहना ओ मोहना, मनमोहना ओ मोहना, मनमोहना है मुरलीधरा, मनमोहना है मुरलीधरा, तेरे संग में रहे ओ मोहना, तेरे संग में राधे ओ मोहना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा दिव्य कथा अलौकिक कथा है, जिस कथा की श्रवण मात्र कर लेने से जन्म जन्मांतर का किया गया पाप ताप जल करके समाप्त होता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसमें आज हम लोग तृतीय दिवस के प्रथम सोपान की पावन कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं शाहू परिवार, जिन्होंने स्वर्गीय श्री शाहू जी के पुण्य स्मृति में उनकी परम पद की प्राप्ति के लिए जो है ये दिव्य कथा का आयोजन किया। कथा प्रसंग के अंतर्गत जो है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। कल हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान अपने भक्त ध्रुव को दर्शन के लिए भगवान जो है प्रकट हुए। ध्रुव को जो है भगवान आशीर्वचन देकर के अंतर ध्यान हुए, उसके बाद जो है ध्रुव जी का वंश चला। आइए उसी स्थान पर चले जहां पर जो है ये दिव्य कथा हो रहा है।
नैमिषारण्य नाम करके पावन स्थान जहाँ विराजमान है 88,000 ऋषि महात्मा, और वहां बैठ करके सूत जी महाराज के मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं भैया। वही कथा गंगा के पावन तट पर पांडुवंश में जन्म लेने वाला परीक्षित नाम करके राजा भगवान सुखदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। वही पावन कथा हम लोग यहां बैठ करके भी श्रवण कर रहे हैं। तीसरे रोज की कथा श्रवण कराने के लिए व्यास गति पर आए श्री सुखदेव भगवान। राजा परीक्षित उठे और उठ करके जो है जा करके जो है चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके जो है प्रणय निवेदन करने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे द्वारा जो है पाप कर्म हो गया। कलियुग को रहने के लिए मैंने 5 स्थान दिया। दूतम पानम स्त्री शून्यम यत्र धर्मा चतुर्विध। मेरे द्वारा ही कलियुग को रहने के लिए 5 स्थान दिया गया, जिसमें जुआ, शराब, गणिका संगति, अहिंसा और स्वर्ण में सोना में पाप पूर्वक कमाया गया धन रुपया पैसा न स्वयं को सुख देता है राजेंद्र भैया, न आने वाले पीढ़ी को। ये हमें महाराज परीक्षित की कथा से जो है समझना चाहिए। 5वां स्थान जो दिया गया सोने में, महाराज परीक्षित के द्वारा कमाया गया, पांडवों के द्वारा कमाया गया, पाप से खरीदा गया सोना तो नहीं था, लेकिन एक पापी व्यक्ति का जो है सोने का मुकुट जो है हस्तिनापुर में रखा हुआ था। वो कोई और नहीं, जरासंध का सोने का मुकुट था, जिस मुकुट में जाकर के जो है कलयुग बैठ गए। कलयुग ने मन में विचार किया, द्वापर युग चला गया, द्वापर युग के बाद मेरा युग आ गया, तो मैं सबसे पहले पकड़ूं किसको? राजा को पकड़ूं। आज भी जैसे गांव में कुछ हो जाता है ना, तो सबसे पहले आने जाने वाले या तो ग्राम के प्रधान को जानेंगे या तो गांव को जानेंगे। राजा को कहीं मैं पकड़ूं, राजा कहीं जो है मेरे पकड़ में आ गया, तो प्रजा पकड़ में आने में देरी नहीं है। अब वो पूरा घूमने के बाद जाकर के हस्तिनापुर के राज खजाने में जो है वो रखा हुआ था सोने के मुकुट, उसी में जाकर के वो बैठ गया महाराज। एक बार मेरे मन में विचार आया, मैं उसी मुकुट को पहन करके शिकार करने के लिए सुदूर प्रांत में गया और प्यास से व्याकुल होकर के मैंने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। डारिनांग ऋषि कंठ में नृपने किन्हे पाप, हो नहार हो कर होते श्रृंगी दिन्हे श्राप। कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सात दिन में मुझको मरने का श्राप लगा। मुझे मृत्यु का भय नहीं है महाराज। जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। संसार में जिसका जो है जन्म हुआ है वो किसी ना किसी रूप से तो जो है संसार से जाएगा। लेकिन महाराज मेरे मृत्यु हो जाने पर जो है कल मेरी मृत्यु को देख करके लोग हंसेंगे कि धर्म कर्म को मानने वाला, पांडु के वंश में जन्म लेने वाला परीक्षित नाम करके राजा मरा भी तो सर्प के काटने से मरा। क्योंकि मैंने धर्मशास्त्रों में सुना है जिस व्यक्ति की मृत्यु जो है सर्प के डस से होता है उसे अपमृत्यु माना जाता है, अकाल मृत्यु माना जाता है। मेरा बेटा जन्मे जय अनाथ हो जाएगा। मेरी पत्नी इरावती के जो है हाथ से खनकती हुई चूड़ियां, मांग में चमकती हुई कुमकुम सदा के लिए जो है मिट जाएगा महाराज। आपके मुखारविंद से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके धन्य हो रहा हूं, तृप्त हो रहा हूं। मेरे जीवन के शेष आज को छोड़ करके 4 दिन का और समय बचा है। हे प्रभु आप मेरा उद्धार करो, कल्याण करो कह करके शरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित नाम करके राजा कहने लगा,
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम अधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोता में हूँ भव सिंधु के मझधार में, आसरा न दूसरा कोई बचा इस संसार में। मुझ में न जब तब न साधना न कोई ज्ञान है, अज्ञानी हूँ एक बस और एक ही अभिमान है। हे प्रभु मुझ में कोई शक्ति नहीं है। आज की पावन कथा जो है आप कहिए कह करके प्रार्थना किया। जाकर के अपने आसन पर बैठे परीक्षित। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से राजन तेरे जीवन को धन्य है राजा, जो तू कृष्ण कथा कह रहा है और तेरे इस पुण्य के प्रभाव से ही मुझे कृष्ण कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये साहू परिवार का प्रबल पुण्य, और सबसे ज्यादा पुण्य कहा जाए तो स्वर्गीय साहू जी जो कि हमारे बीच में नहीं है, उनका प्रबल पुण्य, जिनके माध्यम से जो है हम सबको इस भागवत पंडाल में बैठ करके जो है कथा श्रवण लाभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसलिए साहू जी को शत शत नमन करते हुए जो है आइए आज की राजन रहता है जो सदा सुखी जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा है। पछताया नहीं जो जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा है। बागों में ऐसा कोई फूल नहीं, जिसे फूल के मुरझाना पड़ा है। अटल है विधि का विधान यहाँ पर, जिसे आना पड़ा है उसे जाना पड़ा है। राजा संसार का तो ये नियम है, जिसका जन्म होता है वो किसी ना किसी रूप से जाते हैं, लेकिन जाने के बाद भी मनुष्य के द्वारा किया गया कृतकर्म जो है यहाँ का यहाँ रह जाता है। राजा ध्रुव का वंश का निरूपण किया गया, जिसमें सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन, और सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषि महात्माओं से कि ध्रुव का वंश जब आगे चला ना जी, तो इन्हीं ध्रुव के वंश में जो है एक से बढ़कर के एक धर्मात्मा राजा हुए। ध्रुव वंश वर्णन किए, ध्रुव वंश वर्णन किए श्री सुखदेव हर्षाए। राजा परीक्षित सुनने लगे मन में ध्यान लगाए। ध्रुव का वंश जब बढ़ा राजा, भ्रमी के गर्भ से कल और वत्सर नाम करके 2 बेटा हुआ। दूसरे नंबर के पत्नी इनका, जिनका नाम है ईला, ये भगवान वायु की कन्या है, जो हवा चलता है ना वायुदेव का, उनकी कन्या है। इनके गर्भ से एक पुत्र हुआ और एक कन्या हुआ। पुत्र का नाम हुआ उत्कल। समय काल का समय जो है गुजरता चला गया। अपने पुत्र महाराज वत्सर को जो है ये राजा बनाए, और राजा बना करके महाराज ध्रुव जो है कहाँ चले गए, सशरीर जो है भगवान के धाम चले गए। और भगवान ने उनके लिए जो है एक लोक बनाया, जिसे जो है आज के समय में हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, जो उत्तर दिशा में दिखता है। कल बताया था आप लोगों को, वो ध्रुव लोक था, आज ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं। समयकालीन शत्रु गुजरा, और शत्रु के साथ जब उत्कल राजा बना, तो इन्हीं के वंश में जो है आगे चल चल के वित्सर के यहाँ जो है कितने संतान हुए, 6 पुत्र हुआ। जो सबसे बड़े वाले बेटा था उनका नाम था महाराज अंग। समय गुजरता चला गया, वही बालक
जब विवाह के योग्य हुआ तो ये वत्सर जो है अपने पुत्र अंग का विवाह असुर कुल की कन्या सुनीता के साथ किया। असुर कुल की कन्या के साथ जो है इनका विवाह हुआ, समय जो है गुजरता चला गया। राजा रानी शबतरा ते धर्मज्ञ सुजान, लेकिन कितने वर्ष तक के जब हुआ न कोई संतान। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजा महाराज अंग के यहाँ कोई संतान नहीं था, इस कारण से जो है राजा जो है दुखी रहने लगा, मन में विचार करने लगा मेरे वंश को, परिवार को, नाम को बढ़ाने वाला, चलाने वाला कोई नहीं रह गया, ऐसा मुझको लग रहा है। विधाता ने जो है गृहस्थाश्रम तो बसा दिया, लेकिन हमारे यहाँ कोई ना बेटी है ना बेटा है। बिना पति नारी सुनी और नर सुना रोजगार बिना, अब बिना ज्ञान के साधु सुना और रूप रहे श्रृंगार बिना। बिना विद्या के ब्राह्मण सुना और गीत नहीं सुरताल बिना। बिना नारी के गृहस्थ सुना और गोदी सुना लाल बिना। रूप रहे श्रृंगार बिना। अतका सुंदर शरीर भगवान बनाए हैं, क्रीम पाउडर मत लगा। अभी चंदन लगा था भैया, जाके दर्पण में देखबे है ना माँ, है ना माँ, देखबे अपन रूप लगत का सुंदर दिखते। आओ मामा जी। वृंदावन बिहारी लाल के हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा गोविंद। तो चेहरा में चमक आए शुरू हो गई। हाँ अब बिल्कुल अब लगाना है भाई, चंदन रोज लगाना है। बिना विद्या के ब्राह्मण सुना गीत नहीं सुरताल बिना। बिना नारी गृहस्थ सुना गोदी सुना लाल बिना। और इसलिए गृहस्थाश्रम बसाया जाता है। बिना गृहस्थ के जो है ना, गृहस्थाश्रम में नारी के बिना गृहस्थ सुना सुना। आपको करो घर में ही नहीं, वो बाहर ही दे तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन में बाहर ही। गांव जैसे चल देते हो ना, तुम्हारे घर में 2-3 जन है तो पारी पारी जात हो भैया। हाँ दाई है पे जात हो 2 जन बहू, 2 जन में के 1 जन जात हो तो 1 जन बहू, साफ सफाई सब हो जाते हो। जेकर घर में नहीं है अब को मई के चल तो बात है तो रनन भरन सब परे रही। ठीक उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम बस जाने के बाद जो है क्या होना चाहिए, संतान होना चाहिए।
राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, लेकिन कितने वर्ष तक के न हुआ न कोई संतान। राजा जो है दुखी रहने लगा, मन में विचार करने लगा, मैं इतना बड़ा राज्य का राजा हूं, धन रुपया पैसा संपत्ति किसी चीज की मेरे पास कमी नहीं है, किसी चीज की कमी है तो संतान सुख नहीं है। राजा ने क्या किया, कई एक यज्ञ कराया। यज्ञ जब कराया ना तो यज्ञ भाग में उस समय जो है यज्ञ में भाग लेने के लिए देवता भी नहीं आए। तो राजा ने पूछा, मैं यज्ञ कर रहा हूं लेकिन मेरे यज्ञ को जो है क्या देवता लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यज्ञ कराने वाले आचार्यों ने कहा, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं होता उनके द्वारा कराए गए यज्ञ को जो है भगवान स्वीकार भी नहीं करते। राजा बढ़ने लगा, ये अपने मामा के यहाँ भी जाते हैं। मामा गांव जाते हैं आदमी, मामा गांव बुआ गांव। तो मामा के यहाँ जब गया ना तो वहां की शिक्षा ये भी सीख गया। वहां वाले असुर थे और ये राजा धर्म कर्म करने वाला, मनु के वंश में जन्म लेने वाला ध्रुव का पुत्र हुआ वत्सर, और वत्सर के यहाँ जन्म लेने वाला अंग ये धर्मात्मा थे, सबके सब धर्म कर्म करने वाला था। लेकिन वो मामा के यहाँ का जो है कुछ जो है सीख करके आ गया। मांस भक्षण करना, शराब पीना, गंदे गंदे काम करना, अहिंसा, ये सब जो है सीख गए। जैसे बच्चे जो है यहाँ हैं छोटे छोटे बालक, तो सबसे पहले वो फिसलना सीखता है, उबड़ी लेना सीखता है, समय के साथ वो खड़ा होना सीखता है, समय के साथ जो है वो चलना सीखता है। समय के साथ माता पिता जैसे करते हैं ना वो सीखते जाता है। इससे वो बाबू वाली से भी छोटकन बाबू, अजय के बाबू, नानकन गुड्डू, अब सब लोग पांव परत देखे हैं तो वो पांव परत रही से मोल बहुत अच्छा लगी से लिखा है ना फोटो उनका पांव परत रही। बच्चे आप जो करोगे बहुत जल्दी वो कैचिंग पावर में आ जाता है। जैसे मोबाइल चलावा थे आजकल के मन तो लेकर मोबाइल चला अरे दिन भर मोबाइले में बिताते है तो लेका तो मोबाइल देखिए होबे करी, तो आजकल एक ठन बहाना हो गए थोड़े से ही नुशतन पावा, बड़े भाग्यवान नुशतन पावा, बड़े भाग्यवान नुशतन पावा, बड़े भाग्यवान नुशतन पावा, शुर दुर्लभ शब ग्रंथ निगावा, दुर्लभ शब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भैंसा तन, बैला तन, गधा तन, ये सब नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि मानवों में, हम में और आप में सोचने की, समझने की, यज्ञ पूजा पाठ क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब जो है भगवान ने जो है हमको वहां से बना करके भेजा। बुद्धि दिया, मन दिया, ये आंख दिया, कान दिया, ये सब तो जो 84 लाख योनि में भगवान ने सबको दिया। लेकिन जो ज्ञान की बातें हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो केवल मनुष्य को भगवान ने दिया। उत्पत्ति जो है यहीं से हुआ भैया। पाप समाप्त तो हो गया, निषाद जाति के रूप में निकल गया, और उसके बाद बचा क्या? पुण्य बचा। पुण्य का जब मंथन किया गया, और पुण्य का जब मंथन किया गया तो वेद के दाएं भाग से जो है स्वयं भगवान नारायण पृथ्वी के रूप में जो है प्रकट होते हैं। बोल पृथ्वी नारायण भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। भाग से पृथ्वी और बाएं भाग का जब मंथन किया गया तो स्वयं माता लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुआ। बोलो अर्ची महारानी की। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित से गिराजन, इस प्रकार से जो है वेन के शरीर का मंथन करने के बाद
एक निषाद जाति की उत्पत्ति, एक कन्या का जन्म और स्वयं भगवान जो है नारायण पृथु के रूप में प्रकटे। पृथु और अर्ची देवी दोनों का जो है सुंदर जो है विवाह हुआ और विवाह हो जाने के बाद जो है महाराज पृथु जो है क्या बने, राजा बने। बोलवानंद कंद भगवान की। पृथ्वी जो है उस समय बेन के द्वारा किया गया पाप ताप से जो है क्या था, संतप्त था। कली बार ही बार अकाल पड़े और अन्न बिना सब लोग मरे। उस समय जो है धन धान्य की वर्षा होना जो है क्या हो गया, बंद हो गया। नाना प्रकार के जो है दुख प्रजाजनों को जब देखा तो पृथु मन में विचार करने लगा, मेरे राजा हो जाने के बाद तो सब व्यवस्था मैंने कर दिया, लेकिन जैसे प्रजा को जो है सुख चाहिए वो सुख जो है प्रजा को प्राप्त नहीं हो रहा है कह करके ये मन में जो है विचार करने लगे। हो ना हो पृथ्वी जो है पाप परायणी हो गई है। उस समय महाराज पृथु मन में विचार किए और मन में विचार करके जो है क्या किया, पृथ्वी को जो है लक्ष्य बनाया और पृथ्वी को लक्ष्य बना करके कहा कि अरे भूदेवी पृथ्वी, तुझे जो है ना अभिमान हो गया है रे पापनी, मैं तेरा वध कर दूंगा कह करके जो है वो संतप्त हो गया। पृथु के हाथ में जब सारा अधिकार, तब तीनों लोक में छाया जय जयकार। ध्रुवंश में पृथु भये, ध्रुवंश में पृथु भये राजा यतिमतिमान। पृथ्वी का दोहन किया खींचे रत्न महान। आगे आगे पृथ्वी जब भगने लगा तो कहा, करे पृथ्वी तू गौ रूप धारण करके भाग रहे है ना, मैं तुझे मार दूंगा। गौ हत्या बंद हो, जय बुलाने में अच्छा लगता है लेकिन प्रयास कोई नहीं करेगा। सनातन धर्म में जब तक के गौवंश है तब तक के धर्म कर्म टिका हुआ है। गौवंश समाप्त यानी धर्म कर्म भी बंद। गौ ही नहीं रहेगा तो कोई यज्ञ पूजा पाठ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गौ के समस्त अंग में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास, साथ ही साथ गौ के हर वस्तु जो है उपयोग में लाया जाता है। गाय के मूत्र से लेकर के गोबर मरते हैं ना राजेंद्र भैया, मरने के बाद ले जा करके जला दिया जाता है। अंग डोनेट करने वाले दे देते हैं लेकिन नहीं देने वाले को जला दिया जाता है। कोई काम का नहीं मनुष्य शरीर। और गौ माता का यज्ञ किया जाता है, पूजा किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है तो सर्वप्रथम जो है उस स्थान को जो है गौ के गोबर से लिपा जाता है जिससे वह स्थान जो है शुद्ध हो जाए। गाय के गोबर से जो है गणेश जी बनाया जाता है, पंचगव्य बनाया जाता है। और गौवंशी नहीं रहेगा तो आगे आगे गौ माता का रूप धारण करके भगने वाली पृथ्वी कहने लगा कि महाराज स्त्री के ऊपर जो है ना हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री हत्या के समान कोई पाप नहीं है, गौ हत्या के समान कोई पाप नहीं है। आप मुझे मारोगे ना तो पाप लगेगा। तो कहा अरे तू पापनी हो गया है। कहा महाराज मैं पापनी नहीं हुआ हूं, पाप करने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, धर्म कर्म करना बंद कर दिए हैं, परिश्रम करना बंद कर दिए हैं। महाराज तो मैं कहां से अन्न धन धान दूं? लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं और फल की इच्छा कर रहे हैं तो कहां फल की प्राप्ति होगा। करे बुराई सुख चहे और कैसे पावही कोई, अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो। अब कईबे को उती वाले रेंगा कीड़ा आ जावे मुंह में चल देवे तो संभव नहीं है। ओखर बर्जन आगे बढ़े लगते, हाथ बढ़ाने लगते, मुंह खोले लगते, तब जाते। खेती के दिन आए हैं, समय के साथ जो है क्या किया जाता है, धान की सिंचाई किया जाता है, जुताई किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, खाद डाला जाता है, निंदाई किया जाता है, तब हरे भरे फसल मिलते। और सोचे छींच के आ जा धान छींच के देखिए इसने एक उठान एक भी ज्यादा धान नहीं हुए। हथ का दवाई छिंचा थी, स्पेयर छिंचा थे, भैया घला के छिंचवाए
पहले के समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। आज के समय में कहीं दुबराज बोल दिया जाए तो खुशबू नहीं है, और पहले के समय में भैया हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब हम लोग सिला बिनने के लिए जाते थे, बहुत सिला बिने हैं हम लोग, तो दुबराज लगा हुआ है कोनो जगह खेत में, तो कतका ममहा है। आजकल के कोई क्वालिटी ही नहीं, क्यों? क्योंकि खाद से ही तो सब हो रहा है। तो कहां से जो है शरीर जो है खाद रूप नहीं होगा, खातू नहीं होगा, नाना प्रकार के बीमारी नहीं होगा। नया नया जगह खुल गई, रायपुर जाता, मुंगेली जाता, तो वहां सब चीज मिलते, ठेठरी खुरमी से लेकर के बोरे बासी घला। विदेश के आदमी आजकल बोरे बासी आग खाते, छत्तीसगढ़ की बासी, यहाँ की मिर्चा की चटनी, आमा की चटनी। विदेशी लोग जो है हमारे संस्कृति सभ्यता को सीख गए, और हम लोग जींस फुल पेंट वाले हो गए, न तिलक रखना है, न शिखा रखना है। और विदेश के लोग, वो लोग आज हमारे भगवान को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं। जो सही वेशभूषा है, भारतीय संस्कृति है, आज विदेश में आप लोग जाकर के देखो ना, तो सब जो है गाने बजाने वाले, भक्ति करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन हम हिंदू, भारत में जन्म लेने वाले, सनातन धर्म में भी हमारा जन्म हुआ है, हिंदू है, लेकिन हम अपने सभ्यता संस्कृति से जो है दूर होते जा रहे हैं। अभी नवरात्रि गुजरा, देवी की आरती के समय में कहोगे ना तो 10 आदमी नहीं रहेगा, घंटी बजाने वाला नहीं रहेगा, वो महाराज पुजेरी तू जाने ना, पुजेरी तेखरेज भराए अभी चलत है, 2 से 4 नहीं। और शाम के समय में को गाने बजाने वाला हो जाए, कहीं वो गरबा हो जाए, नाचा कूदा हो जाए। अभी गरबा भी हुआ कई जगह, ऐसे ऐसे गीत बजते हैं जिसमें लोग नाचते हैं। किस जगह पर क्या गाना चाहिए ये आज पता नहीं है, ये पता नहीं। भद्दे भद्दे गंदे गाने लगा करके जो है वहां नाच रहे हैं, हमारी ही बहनें, हमारी ही बहुएं, हमारी ही बेटी। ये अच्छी बात नहीं है, अपने संस्कृति को मानो। जो है माता पृथ्वी ने कहा, महाराज आप दोहन तो करिए, मैं अन्न धन की वर्षा करने के लिए तैयार हूं। तो उस समय जो है पृथ्वी का जो है क्या किया गया, दोहन किया गया। दिन्हे प्रजा उपदेश पृथो पालो निज निज धर्म, अभेद वचन मानो सभी, करो सदा सत्कर्म। जो वर्ण आश्रम बनाया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, और जिनका जो धर्म है, कर्म है, उसे क्या करो, मानो, तब जाकर के जो है सही फल की प्राप्ति होगा, तब सही फल की प्राप्ति होगा। प्रजाजन जो है उस समय जो है क्या हुए, संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होकर के उस समय जो है क्या किया गया, पृथ्वी का जो है दोहन किया गया। और पृथ्वी का जब दोहन किया गया तो उस समय सर्वप्रथम जो है महाराज पृथु ने जो है महाराज मनु को बछड़ा बनाया, और मनु को बछड़ा बना करके देवताओं ने सोने के पात्र में जो है अमृत का दोहन किया गया। असुरों ने जो है प्रहलाद को बछड़ा बनाया, और प्रहलाद को बछड़ा बना करके जो है मदिरा का दोहन किया, शराब का दोहन किया। आगे जितने भी जो है सिद्धगण थे, कपिल भगवान को जो है बछड़ा बनाए, और कपिल को बछड़ा बना करके आकाश रूपी पात्र में जो है सभी सिद्धियों का जो है दोहन किया। जितने भी पशुजन हैं, नंदी को जो है बछड़ा बनाए, और नंदी को बछड़ा बना करके जितने घास फूस है उनकी जो है क्या किया, दोहन किया। पिशाचों ने रुद्र को जो है क्या बनाया, बछड़ा बनाया, और खप्पर में जो है रक्त का जो है दोहन किया गया। आगे सर्पों ने तक्षक को जो है क्या बनाया, बछड़ा बनाया, और बछड़ा बना करके जो है इन्होंने जो है विष को जो है क्या किया, दोहन किया। सब ने अपने अपने अनुसार जो है पृथ्वी का दोहन किया, और उसके बाद पुनः धर्म की स्थापना हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। महाराज पृथु ने जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 99 यज्ञ जो है इनका पूर्ण हो गया। देखो 99 यज्ञ के बाद ये 100वां यज्ञ करने के लिए जब बैठा, इंद्र मन में विचार करने लगा, कहीं इनका 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया ना तो मेरे गद्दी में जो है ये बैठ जाएगा। 100 बार जो यज्ञ कर लेता है ना वो इंद्र बनता है, कहा गया। हाँ भाई, लेकिन यज्ञ करने वाला का मन पवित्र हो तब। और सबसे ज्यादा डरा हुआ देवता अगर कहीं कोई है तो वो है स्वर्ग का राजा इंद्र। अब अभी भागवत चलत ही है भैया, इंद्र डर अभी भी है।
कोहुए जरी साहू जी मन घर के कोनो जिन्हें राजा मत बन जा करता। क्यों? क्योंकि ज्यादा धर्म कर्म करने वाला ही क्या बनता है? राजा बनता है। ऐसे भी चुनाव का समय आएगा, ज्यादा वोट पाने वाला जो है जीतेगा भाई, साधारण सी बात है। इंद्र जो है उस समय भयभीत हो गया, डरने लगा अब क्या होगा। तो इन्होंने अपने माया से जो है क्या किया, जो यज्ञ का घोड़ा था दीन मानी जो है क्या कर दिया, कोहरा कर दिया पूरा धीरा अंधेरा, जैसे काल का सोरी से का रात का चंदे नहीं हुई महाराज करवा चौथ के दिन कल चंदे ही नहीं दिखाया। कई के स्थान में दिखा भाई, कई के स्थान में दिखा, लेकिन यहाँ नहीं दिखा। कहाँ दिखा? तो मोला लगते वो नाराज रही लगते अपन 27 नहीं, क्योंकि चंद्रमा के 27 पत्नी कहा गया। एक दूजन नहीं भैया, रहन भैया हमन तो एक ही में परेशान है ओखर 27 पत्नी चंद्रमा के नक्षत्र जो होता है ना, वो 27 नक्षत्र जो है चंद्रमा की पत्नी हर दक्ष की कन्या है। तो नाराज रही चंद्रमा घला ना दिखाना, लेकिन और दिन रात तो लड़ा था। एक दिन के काय पूजा करे से इसे देखे से थोड़े हो जाए कि ना वो नाराज नहीं सोहाय, तभी नहीं दिखी। तैसे मैं रात भर सोचत रहे वही बात ला, चंदा नहीं दिखी भाई, गजब बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। जिसकी आंखों में, जिसकी आंखों में, जिसकी पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी, ये अंगूरी, ये अंगूरी पानी नहीं है, ये अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया। तेरा जलवा राधे, तेरा जलवा राधे, तेरा जलवा कहाँ पर है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कान को होला देऊ दे रीति, तब कथी कथी पर रीति चल जाए तय बताबी। 10,000 कान को भगवान तथा यस्तु वैसे की को देऊ दे रीति, तो काने कान रीति जो घर जी 5 ठने दे अंगठी है दे, और 5 ठन ले को हेमा 6 ठन फिट कर दे भगवान, तो आदमी हंसी के पात्र हो जाते नहीं हो जाते। ये 6 अंगठी वाला है होते कि नहीं। भगवान विष्णु जो देते हैं बहुत विचार करके देते हैं। हाँ, एक तो बहुत कम वरदान देते हैं भगवान विष्णु ना, वरदान दे को ज्यादा टकरहा कोनो है ना, तो है ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी। अभी दोनों वरदान दे, और वरदान दे के बाद जिन्हें फंस जाते, चाहे वो ब्रह्मा हो तो चाहे वो शिव हो तो। लेकिन वरदान लेने के बाद जो है भगवान विष्णु वरदान मांगने वाले को जो है सोच समझ करके वरदान देते हैं।
शिव के लिए कहा जाता है शिव समान दाता नहीं, विपदा विहारणहार, अवलज्जा मोरी राखियो नंदीश्वर के शवा। जेन चीज ना भगवान शंकर दे सका थे भैया, तेन चीज आउ कोनो देवता नहीं दे सकता। हाँ, कोई देच नहीं सकता। हाँ भाई, लेकिन देहे की बात भला ना गड़बड़ा हो जाते। अब को शंकर के पूजा करत ना तो सावधान होके करे। हाँ, और नाना लड़का से लेके सियान से लेकर कोनो उम्र के आदमी कर सकत पर पूजा। काबर एक लोटा पानी लाना है और डोहड़ी डोहड़ी फूल मिल गए भैया, और सदा सुहागिन घला सदा सुहागिन कि वो डगर के फूल मिल गए कि नहीं मिली सब बोले एक लोटा पानी नहीं तो हर हर महादेव, घर घर महादेव कहते भगवान शंकर रहते प्रसन्न। एक लोटा पानी सवेरी तो धोई, अब लड़का से सियान तक के सबे इतने में ही प्रसन्न जो है। जल के चढ़ाए से जमलोत, चावल के चढ़ाए से चक्रवर्ती बनात है, चंदन के चढ़ाए से हरत है कलेश सदा, पुष्प के चढ़ाए से दुख दर्द हर लेत है, बिल पत्ती के चढ़ाए से आपन कर ले तो है, गाल के बजाय से निहाल कर देते है। भगवान शिव के तो अनेक नाम कहा गया, बम बम महादेव भस्मी धारण करने वाला। वरदान देहे पहली ना शंकर भगवान तो उन्मुक्त थे भैया। हाँ, भगवान सबके सुनते राजन भैया, ऐसे नहीं जिन प्रार्थना करते दिखरे बर सुनते, ऐसे नहीं भैया। चोर डाकू लुटोरा सबके सुनते। हाँ, वही के नाले ना बड़े जब होते ना कथा पूजा हुआ है ना तो नकली नकली पहन के जाए। हाँ, काबर के वहां वो मना रही थी, चोर मन घला आ रही थे भाई, देखत रही थे कौन बढ़िया पहन क्या है, चाहे वो स्त्री छोटी होता चाहे वो पुरुष चोर होता, चोर मन के घला भारी का बहु मन भगवान ने प्रार्थना करके आ रही थी। चोर चोरी करे जैसे जाते ना तो वो प्रार्थना करके ही आ रहे थे, चोरी करे जात हम भगवान बने बने आज मिल जाते। तो कई जन मन चप्पल चुराए ला रही थी, मोरेल काल धर के आगे रह दी मन खोजा खोज मात गिरा घर में चप्पल के नाल मैं जान रहे मैं काबर के सूरज के दिन के कमा के एक जन के हाथ मैं ठीक ठीक मन लेके हो नहीं पहनना चाहिए, कोकरो चप्पल ना लेना चाहिए, इससे कहे जाते हैं। तो कई जन मन के उसने थे भैया। हाँ, कई जन मन ना जुन्ना जुन्ना, कई जन मन के ना वो घर में देखबे नवा नवा हो जाते भैया। हाँ हाँ, ओखरे चोरी होई। तो कई जन मन जुन्ना जुन्नाल पहन के आई भैया राजन भैया, वो तो लिखले थे इसने मां और जुन्नाल तीर में रखे नवाल धरिए चल दी। कई जन मन चप्पल लगला भागवत के होत ले, राम कथा को होत ले, नवा नवा कडर थे अपन घर भर के नहीं पहनना चाहिए। कोकर दूसरा के चप्पल ला कपड़ा ला नहीं पहनना चाहिए। हम ही भरमन करा था, बढ़िया बार करा था नहीं, सबके सुनते हो, लेकिन जिन अच्छा नहीं थे ना देते भगवान शंकर। एक प्रसिद्ध चोर की कथा याद है भैया। एक बार जो है एक चोर जो है चोरी करने के लिए गया। अब गई ना तो शंकर भगवान के मंदिर में गई भैया, आजू बाजू देखी तब कुछ नहीं गा। और सही बात है, कैलाश में जे घर में कुछ नहीं थे, घर मंदिर में कुछ रहीगा। अबे ए शंकर भगवान ही नगन बैठे एक मंदिर बना देवा, उन्हें कुछ नहीं मिला। वो सफेद रंग के चाऊ थोरकन कुहकू, अगरबत्ती है थे अगरबत्ती, प्रसाद है प्रसाद हूँ आजकल शुरू हो स्नान इतने ही हुए। हाँ, जतका लगा थे प्रदीप मिश्रा आई, अनुरुद्धाचार्य आई, इम सब यानी कि ऐठन दिया जलावा, नहीं तो एक के ठन दिया जला देता एक ठन दिया पूरा घर झका दी। अब वो खरबा तुलसी महारानी में लेकर रख दी होत नहीं। अब आप दू ठन दिया वो दुआरी, दू ठन दिया वो दुआरी, चार ठन दिया दे नगन। अब एमा पोनियो लगा थे और तेलो लगा थे। तो मैं अपन घर मल ना कहा 4-5 ठन दिया 12 था, तेल हकत का महंगा हो गए वो नहीं बेटा, सब पर अलग अलग था। 2 ठन बाढ़ देकर कम से कम तुलसी महारानी में आओ दुआरी में भाई सब में दिखाए बात तुलसी महारानी में ठन दुआरी में रख दे तुम। ए भगवान नंगे ठने भगवान तक तेलो हाथ लगा थे वही देते बेटा, मैं देते तो वही। हाँ,
देवैया तो वही है, लेकिन वो महंगाई के समय में सोचे तो गलत लग जाते। तो चोरी करने के लिए गया। अब चोरी करने के लिए गई तब कुछ नहीं दिखी भैया, ओका जे एक घंटा दिखी, घंटा। अब बने बड़का घंटा रहे भैया, तुम्हारे चंडी मंदिर का घंटा। हाँ, अभी हमरो गांव मंदिर में लगे थी, स्थापना भी कराए ना मैं 16 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा उससे। तो एक जी का कहते हैं, एक घंटी को चुरा के लगी महाराज तो 3-4 हजार क्या आएगा कहते। मैं कहूँ अभी प्रतिष्ठा हो थे रे, इतना मत गुठिया गाबर चुरा के लगी कोनो रे। तो नहीं बता था बाहर में है, अब मेन रोड में मंदिर है। अब आहा जहाज देखिया भव्य मंदिर अभी कोना में बनी से देवी भागवत होते, और वो मंदिर है जने है पुजेरी अभी वो मके मही है। आशीष महाराज रोज महल पूजा करके फिर यहाँ थे, पूजा करा के हैं। अतेक बड़का घंटी लगे है, बजैया मन के हाथ पिरा के एक ही दिन में। मैं कहूँ अतेक बड़का टांग दे कहाँ बजा सके, बजा सके तब बड़का टांगा नहीं। अब अतेक बड़का टांग दे भैया कौन बजा सकी, आरती को ले तो 3-4 जन मिल के उलझिकत रही थी। तो उसने कहे लग चुरा के लेकिन महाराज तो 4-5 हजार को ही। मैं कह कोनो नहीं लगे बेटा, तही लगवा बे नाप तोरे चाहिए। मोन नगन कहता ना जिन दिन कुछ होगा ना 3 दिन के यहाँ, हाँ जिन कही जाने तेनेज करी सोई, ये वाला बात आ जाती। अब वो चुराए लगे तो कुछ नहीं दिखी, कि भोकट मां गई हम मंदिर ऊपर डाल देखी तो घंटर है। अब वो अपना डाले हमरा ऐसे भैया, अब हमरा आए तब ना आजू बाजू देखी के कोटकुटा पथरा हुई, कुर्सी हुई, चढ़ के हेल ले कुछ नहीं देखी तो कही आज के व्यवस्था में यही है कही। अब वो चोर जो है विशाल शिवलिंग था, ओखरे ऊपर में वो चढ़ और चढ़े घंटा ला ऐसे पकड़े रहे निकाले। उतके टाइम भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो महादेव भगवान की जय हो। वारे भक्त वारे भक्त वारे भक्त, आज तक के तेरे जैसा भक्त जो है संसार में हुआ ही नहीं। एक दिन हो रही दिन अपन मुड़ी काट काट के चढ़ावे रावण, एक दिन होई बकासुर भस्मासुर अपन शरीर के मांस ला लोथ लोथ के हवन कुंड में चढ़ाए। ते पहली आदमिया दिन अपन शरीर ला जिन्हें मोर ऊपर में चढ़ा दे। तोर भक्ति में बड़ा प्रसन्न हो बेटा। अब देखी बाधा डर वो मंदिर के घंटा धरे धरे वो कांपा थे। ये दादा कहाँ आके फंस गए दादा। अब देखी भगवान शंकर लगा, शंकर यानी विशाल सर्पों की माला भस्मी धारण करने वाला भगवान महादेव, कोई साधारण थोड़े। सांपेल फोए फोए कर दे देखी ना तो कही जे कहाँ बाय कहाँ आंख फंस गए दादा, तय कौन है जैसे कही तो मैं महादेव हूं वैसे कही। ओहो मैं पतियाबे नहीं करेंगे बेटा, तय अपन सब शरीर चढ़ा दे मोर ऊपर रे कही मैं शरीर नहीं चढ़ाए दादा, मैं चुरा ला रहे कही घंटा चुरा ला रहे चढ़े रहे मैं तोर भक्ति से प्रसन्न हूं। तो थोड़े से भक्ति में भगवान शिव जो है उस समय भी प्रसन्न हो गए। उस चोर के चोरी करने से भगवान जो है वहां प्रसन्न हो गए। तीजा महत्तम पढ़ था, उपास नहीं थे 3 दिन, नींद ज्यादा लगते, वो रांधे पौले वाला ज्यादा चलते, और दाई मन के ठनाऊ गारी है नाश हो जाती। काबर को करत हर दादा तो अपने लइका पीछ का मन। उपवास के मतलब ये होते वो दिन भगवान के नाम ले, पूजा कर, पाठ कर, जागरण कर, कीर्तन कर। ये नहीं लस ले नंगन परत लस ओम लिखा है तीजा महत्तम में देखबे सत्यवती दीदी, तीजा महत्तम में लिखा है जिन दिन उपवास रहना तेन रात भर जागरण करे, रात भर जागाए। हाँ उपासीन मन का करते कहाँ महाराज कहाँ जागो रात भर, तो वो नंग सुती वो नंग सुती वो नंग सुती ओतके में समय गुजर जाते। हाँ वो में लिखाए घला है वो दिन को जिन सुते ना तेखर काका योनि में जिन जन्म होते थे तीजा महत्तम लिखा है। तो कई जगह मोला कही थे गला कथा सुना दे महाराज, काय कथा सुनी हाथ तुम्हार सबके व्यथा को में भरा है भाई सुनाए लगते हो जैसे कलेरिस करवा चौथ में घला कथा है जी। चंद्रमा ही नहीं हुई जो नाराज रही से पन ले एक अलग नहीं हुई शो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ओमा कथा आते हैं, एक शिकारी शिकार करने के लिए जा रहे थे, रात कन के समय थे, शिवरात्रि रही थी ना। अब वो शिकार के लिए जा रहे थे, आधा रात हो जाते बेल के पेड़ में वो बैठे थे। अब देखते कि कोई पशु आई तो हीरा नहीं और कुछ पशु आई तुम्हारी यहाँ
तो रात भर जागते इतीले 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 इती तो मक बेल से जिन्हें बेल पत्ता गिर गिर के वो पत्थर के नीचे नर्मदा का हर कण, आज भी नर्मदा का हर कण शिवलिंग माना गया है। जैसे शालिग्राम गंडकी नदी से जो है शालिग्राम की प्राप्ति आगे कथा है। तो बेल के वृक्ष से बेल पत्ते गिर करके गिरे तो उस समय उनकी उस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। थोड़े से ही भक्ति में भगवान महादेव जो है क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव से कहीं वरदान मांगना है तो सावधान होकर के वरदान मांगना चाहिए। द्वारिकाधीश कृष्ण ने भी जो है क्या किया, भगवान शिव की ही आराधना किया। देखो राम शिव को मानते हैं, शिव राम को मानते हैं, कृष्ण राम को मानते हैं, कृष्ण ही राम बना। थोरकर रही एक पुत्र हुआ मात्र प्रद्युम्न नाम करके, कोई बेटा जब नहीं हुआ तो जतका रानी रहना तेरे मनाक भगवान से जब प्रार्थना करी ना तो उपमन्यु नाम करके ऋषि को बुलाए और उपमन्यु नाम करके ऋषि को बुला करके शिव पंचाक्षरी मंत्र को लेकर के जो है भगवान द्वारिकाधीश ने क्या किया, शिव की आराधना किया। सज्जनों, चावल फूल 108 बेलपत्ती, कितने बेलपत्ती, 108 बेलपत्ती भगवान शिव को जो है अर्पण करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हो जाओ और मेरे 16,108 जो रानियां हैं उनके गर्भ से जो है क्या हो जाए, संतान हो जाए। इसलिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। 1 महीना का समय, सावन का समय शिव जी का माना जाता है ना, अभी जो गया है। और बेलपत्ती का बड़ा महत्व कहा गया है। बेलपत्ती जैसे चढ़ा भी रहे हो ना तो एक दिन पहले तोड़ के चढ़ाना चाहिए और सोमवार के दिन बेलपत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी है ना। बेलपत्ती से जो है भगवान जो है क्या होते हैं, अतिशय जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए बेलपत्ती का जो है महत्व बताया गया। हरे हरे पत्ती पे क्या गुण है, हरे बेल पतिया पे क्या गुण है, जिसमें भोला मगन है। हरे बेल पतिया में क्या गुण है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पतिया पे क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे बेल पतिया में क्या गुण है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है मेरा शंकर मगन है, भोला मगन है मेरा शंकर मगन है। भोला मगन है मेरा शंकर मगन है। भोला मगन है मेरा शंकर मगन है। हरे 3 पतिया में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे बेल पतिया में क्या हरे भोला मगन है। चरियो मगन है गोमती भी मगन है। चरियो मगन है गोमती भी मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है, गंगा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। गंगा पतिया में क्या गुण है, जिसमें भोला मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है मेरा शंकर 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 मगन है। हर 3 पतिया में क्या बल है, हर 3 पतिया घूमन लगाना है ना। भोला मगन है मेरा शंकर मगन है। भोला मगन है मेरा शंकर मगन है। हर 3 पतिया में क्या बल है, हर 3 पतिया में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर 3 पतिया में क्या बल हरे मगन है। हर 3 पतिया में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे शंकर भगवान के
भांग धतूरा में क्या गुण है, भांग महादेव जो है आशीर्वाद दिए, तथास्तु। मेरे आशीर्वाद से आपके गृहस्थ आश्रम में द्वारकाधीश एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, एक एक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा होगा और एक एक बेटी होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 108 गुणी 10 पहले करके देखा कन कन बेटा रिश्ते। 16,108 पत्नी भगवान की, अब उखर गर्भ से एक एक जन के 10-10 जन बेटा, अब उखर बाद एक एक जन बेटी। कतकन कर रही सो है ना, थोड़ कर रही भैया। अब हम दो हमारे दो में ही मस्त हो जाते हैं, और भगवान के यहाँ कितना 1,61,080 बेटा भगवान कृष्ण के। कल पूछा 1,61,080 बेटा बस। गणित में नहीं जाना है, गुरुजी बैठे हो गणित पढ़ाते, इसका चर्चा चल रही से सुनील बैठे कह रहा है ना, तो हमन चर्चा करें नहीं है यही बात। आज गुरुजी आए गए, बहुत स्नेह है हमारा। गणित में मैं कमजोर हूँ, डिफिकल्ट हो सकत है भाई, जोड़ के तुमन देखा गुणा भाग करके ना, यानी कि देख लिया 1,61,080 बेटा दोनों को मिलाकर के, बेटी बेटा को मिला के 1,77,188 बेटी और बेटा को मिलाकर के इतने भगवान के थे संतान। किनके कृपा से? भगवान शिव की कृपा से। और इसलिए कहा गया शिव समान दाता नहीं, अभिपदा विहारणहार, लज्जा मोरी लाखियो नंदीश्वर के सवार। कल बताया था कथा में 5 पति किसको दिया भगवान शिव ने? कले कह रहे हैं, ताली बजाओ भाई, साहू जी बर ताली बजाओ। हर पंक्ति में आनंद मिली कब, ध्यान लगा के सुनिहा तब। 5 बार पतिम देही पतिम देही पतिम देही त्रिलोचनम जब कहा ना, तो भगवान शंकर के चेक के जन्मना 5 प्रकार के गुण नहीं रहे कहीं। बलवान, रूपवान, धर्मनिष्ठ, धनुर्धर। द्रौपदी को 5 पति मिल गया, एक जिनाऊ तपस्या कर दिया रावण, और रावण के घर जाए पर तैयार हो गए महादेव। अभी एक कैलाश जिन हवे ना, तिहा के कैलाश अधिपति के द्वारा ही वो सोने का लंका बनाया गया, वो दान में जो है वो रावण को दे दिया। ये आगे कथा आएगा, बाणासुर की कथा 6वें दिवस की कथा में हमन ढोलकी बजाता ना, उसने वो मृदंग और मृदंग को लेकर के ऐसा मृदंग बजाया उस समय अपने दोनों बाहु भुजा से। भगवान शिव जो है उस समय जो है तांडव करने लगे, उस समय तो नाचने लगे। एक हिला नटवर कहे जाते, एक हिला नटराज कहे जाते। नटवर यानी भगवान कृष्ण और नटराज यानी भगवान शंकर। तांडव श्लोक जब पढ़ाना रावण, तब शिव नाचने लगे। तो उसी प्रकार से बाणासुर जब बजाई थी ना, तब नाचेल धरती का महादेव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के कहा, ए बाणासुर, तेरी मैं भक्ति से बड़ा प्रसन्न और इसलिए मैं तुझे 1000 हाथ दे रहा हूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसलिए कहा जाता आज के समय में नहीं तो भाई भगवान उष्णा वरदान दे देता। हाँ, ओखर आँखी फूट जाए, गोट टूट जाए, इसे भी इतना वरदान नहीं दे। का भगवान थोड़े उसने दी भाई, जिन सही थे तेन चीले देते भाई भगवान। अब वो मन में विचार करी, माता पार्वती जब देखी ये महादेव भस्म कर दो, ये पार्वती जिन्हें ले गया। हम देख ले देवैया वरदान गुरु महाराज और गुरुवाइन दाई ऊपर उखड़ न जाए। भगवान शंकर के ही देख फंस गिरे, आग हुआ महादेव पीछू पीछू भगवान के भस्मासुर है। शिव कुमार तिवारी गाना बने नहीं, गाना बने बहुत चली।
आजो गाथे गवैया में हुआ भगवान को उस समय आना पड़ा। वो भस्मासुर अपने ही सिर पर हाथ रख के भस्म हो गया। शिव की आराधना सरल है, लेकिन शिव वरदान जब दे मंगो सोच समझ करके भगवान शिव से वरदान। ब्रह्मा से शिव से ये दोनों जल्दी प्रसन्न होने वाला। कल एक प्रश्न था, भगवान जो है अपने हाथ में गदा रखते हैं, उस गदा का क्या नाम था? कल की कथा में बराह नारायण भगवान के कथा के अंतर्गत तो उस गदा का नाम था कामोद की गदा। कौन सी गदा? कामोद की गदा। कामोद की। हाँ। जैसे नारद जी अपने हाथ में बीड़ा रखते हैं, उस बीड़ा का भी नाम है ना, महती नाम करके बीड़ा है। जैसे ये सब विद्युत बाजा है, एक का नाम तबला है, एक का नाम डग्गा है, जो भी है उसका पेड़ है, इसका आर्गन है, भैया रखे थे बांसुरी है। देखो दिखो का नाम है, मोल के हेल नहीं आवे। ये देवन देवन रखा है, लोग साउंडे वाला समझ सके। सबके नाम रहते, कल बताया ना, बिना नाम के संसार में कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। तुम भाग देख लेगा, देखर नाव नहीं है, इसे के भर कई देवा ओखरो नाव है। हाँ, देखर नाव ही दे, इखर केरा नाम है, केरा अंग्रेजी में ही आजकल बनाना है। मोर छोटे वाला गुड्डू कहते बनाना खा, इसे कहते समझ ही नहीं आया, ये नहीं जाने उखर कदे। बड़े वाला आए थे ना, वो उसने कहते एप्पल खा, बनाना खा, मैं कहता हूँ बारे अंग्रेजी। सेव कहते बेटा, सेव सेव बोला नहीं, एप्पल कहते तो पढ़ाते स्कूल में गुरुजी मन, ए फार एप्पल, ए फार एप्पल नहीं पढ़ाते का। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित सिंह राजा, भगवान विष्णु वरदान देते हैं, सोच समझ करके देते हैं ना। पूछी भगवान 10,000 काबर कान चाहिए बेटा, पृथु तेला बता, तो फिर ना मैं दिखाऊं। तो कही कि प्रभु जब मैं आपके मंत्र को सुनता हूँ, कथाओं को सुनता हूँ, भजनों को सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किया करो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया। राधा रमण भगवान के। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। राधा रमण भगवान के करो। राधे राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जगह जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा इनकी। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे
जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। खाने पीने के लिए कहा, बैठ बैठ। फिर किसी से पूछा तो कहा, पिताजी मानव का शरीर मिला है ना, वो खाने पीने के लिए ही मिला है। एक बेटा जो भरत था उसने कहा, पिताजी मनुष्य का शरीर जो है भाग्य से मिलता है। और जीव गर्भ में भी कहता है भैया, पुराणों में आता है कि हे प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो, गर्भ से बाहर निकालो। इस गर्भ में मुझको कितना पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। माँ तो अपने स्वार्थ के लिए खट्टा मीठा तीखा जो भी खाता है, लेकिन पीड़ा तो मुझको हो रहा है। हे भगवान नारायण मुझे यहाँ से निकालो, निकालने के बाद मैं भक्ति करूंगा। अब वो जीव गर्भ में कहता है। तीन स्थान में जाने से ज्ञान उदय हो जाता है, एक तो कथा में, दूसरे में गर्भ में, और तीसरे में किसी के चीता को देख करके जो है आदमी को ज्ञान उदय हो जाता है। बड़ा अच्छा आदमी था यार, बेचारा मर गया। तो वो मरने वाला तो मर गया, हमें भी तो एक दिन मरना है, नहीं मरना है। ज्ञान की भूमि हो जाता है वो जगह भी चीता को देख करके। और इसलिए भरत ने कहा, पिताजी मानव का शरीर मिला है, कमाई करो, शरीर के धर्म के लिए भोजन भी करो, लेकिन भजन भी जरूरी कहा गया है पिताजी। और जब परमात्मा का जब भजन होता है ना, तब जाकर के शरीर जो है क्या होता है, धन्य होता है पिताजी। जान गए ऋषभदेव कि ये मेरा बड़ा वाला बेटा भरत है ना, ये बड़ा ही ज्ञानी है, धर्मात्मा है। मन में विचार किया और विचार करके अपने पुत्र भरत को जो है राजा बनाया। और भरत को राजा बना करके जो है अपनी पत्नी जयंती को साथ में लिया और साथ में लेकर के ये वन में चले गए। वन में जाकर के जो है वहां क्या करने लगे, भक्ति करने लगे, आराधना करने लगे। अपनी पत्नी जो है जयंती से कहा, देवी तुम पहले स्वर्गारोहण करो, क्योंकि तुम साक्षात लक्ष्मी हो, जयंती के रूप में आए हो। तो वो अपने शरीर को छोड़ करके चला गया। अब वो भजन करने के लिए गया था, ऐसे ही ध्यान में मस्त थे। वहां लोगों का आना जाना जो है क्या हो गया, शुरू हो गया। मन में विचार करने लगा, वे जब आने जाने वाले तो आ रहे हैं, भजन में मुझको क्या होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा कह करके वही मल मूत्र जो है त्यागने लगे, पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। लोग आना जाना बंद किए। 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए अंततो गत्वा जो है ये भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। और 5वें नंबर का बेटा का नाम था धूम्रकेतु। इस प्रकार से 5 पुत्र हुआ, घर बसा लिए। और घर बसा करके जो है वो आनंद से रहने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लगे ना, वो डिमांड भी बढ़ने लगा, भक्ति पूजा पाठ में बाधा आने लगा। मन में विचार करने लगा भरत, इससे अच्छा मैं ये परिवार गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वन को चला जाऊं। और जो वन गया वो बन गया। अब ऐसा नहीं है कि महाराज कहा थे तो बने चल दे, वैसे नहीं। गृहस्थ में भी रह करके पूजा पाठ किया जा सकता है, भक्ति किया जा सकता है। लेकिन ये भरत सोचने लगा, इससे अच्छा तो मैं बन जाऊं, क्योंकि दिन रात कंजट होना क्या हो गया, शुरू हो गया है। तो आज कलेक्टर नया निकल गए, जिसका अनाथालय है कि वो अनुरुद्धाचार भी चलावा था। अनुरुद्धाचार तो कई जन मन कही थे, देखा लेना घर वाला छोड़ के अनुरुद्धाचार घर चल देते, काबर जाबीर भाई वो लागत थोड़े नहीं। हमरो मौसी भी कमा गई रही, अब वो उन्हें चल दे रही। तो कतेक झला वहां रखी, वहां भाई तेला बतावा तो सबके भोजन के रहेगे सबके व्यवस्था वहां करे लगते। जिन धान बाई है, धान बाई ऊपर नामे है धान बाई चकर भाठा मां। और ओखर पहली ससुराल ना वो बिहाव हो कि भरानी के गुंडा भरानी वो उन्हें रहते वहां बेटी माई छतौना के आए। ओखरी है मैं शिव महापुराण कर, शिव महापुराण सावन के महीना में 2 साल पहले जब पहली बार प्रदीप मिश्रा जी आई, कहा रायपुर भाटापारा से, रायपुर भाटापारा से ना, भाटापारा। तो मैं शिव महापुराण में वहां कहत रहा हूं। तब वो मोला कहते चल महाराज अनुरुद्धाचार घर चली, इसे कही मैं कहीं नहीं जानता था। तब वो गे रहे और गई ना, तब कतेक जी के व्यवस्था करी वहां भैया, वहां तो आदमी चादमी है रे भाई। आधा रात हो तब महाराज के में कोई दोष नहीं। और गार्ड मन पावर वाले जल पावर दे आधा रात का निकाल दे। हमर केजाराम भैया ही पूछ ले खन्ना
वो हतका गाड़ी देवा नहीं, हतका गाड़ी देवा नहीं, अति गाड़ी देवा। तो सबका रख सके ऐसे भी नहीं है। आश्रम व्यवस्था बनाया गया है, ठीक है, वृद्धाश्रम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं घर में नाराजगी आ गया, बेटा बहू से जो है तकलीफ मिल रहा है तो वहां जाकर के रहो, ऐसा भी नहीं है। अपने परिवार में ही रहो, बढ़िया रहो। तो भरत जी महाराज सोचने लगे, देखो ये परिवार जो है ना मुझको भक्ति के मार्ग में जो है क्या कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है, और इसलिए मैं घर को छोड़ करके चला जाऊं। ये सोच करके उस समय महाराज भरत अपने पुत्र जो है सुमति को जो है क्या बनाया, राजा बनाया सज्जनों। और राजा बना करके जो है ये सीधा चला गया कहाँ, नेपाल। और नेपाल में जाकर के जो है दामोदर कुंड, गंडकी नदी के तट पर जो है नेपाल में ही दामोदर कुंड है ना, जहाँ शालिग्राम भगवान का जो है क्या मिलता है, पत्थर मिलता है, शालिग्राम पत्थर। कृष्णा नहीं थे जानते भैया शालिग्राम हवाई ना, हाँ ताली बजाओ भाई। हाँ और रखा है भैया, जाना थे नहीं तुम बता रहे थे, वो काखर कस दिखते हो, जामुन कस दिखते, जामुन ये मेरे हवाई ना, मैं रखवा रहे, मैं आया था ना देवता खोली में देखे रहा हूँ भैया मन घर शालिग्राम हिस्से के गोल देख के रखे रहता था, गवावा में दत्त की बरका भगवान खिलेल भाग थे वहाँ। हाँ भगवान पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और शालिग्राम घिस गए, तो हम क्या जाने स्वामी। अगस्त और सुतक्षण मुनि की कथा याद है। एक बार अगस्त रोज स्नान करावे जिसने शालिग्राम देवता, अब स्नान करा के चंदन लगाए, बंदन लगाए। एक दिन गुरु जी लगे नहीं, 2-4 दिन बाहर जाना रहे। अब बाहर जब जाना रहे ना तो सुतीक्षण मुनि लगे नहीं, वही महाराज गए, वो जामुन खाए के मर रहे को ठन गिरी नहीं, तो वो का करी जो शालिग्राम भगवान ऐसे धरी जो घर एक बार ऐसे मारी, हाँ मारी तो जामुन तो गिर गए, शालिग्राम भगवान रहते भाग गए, खोजे में नहीं मिली। जब मन में विचार करी दादा जामुन के चक्कर में शालिग्राम भगवान जिन्हें गंवा गए, गुरु दादा ही तो आज नहीं बचे। अब वो देखा है तो लगा कि शालिग्राम कस तो ही है दिखा थे, हाँ बिल्कुल गुजगुल गुजगुल भले हवाए, लेकिन दिखे में तो उसने दिखा थे। अब गुरुजी का पता है गंवा गई, थोर कर नहवाई भी है, थोर कर और नहवाए के बाद में चंदन लगा दी, वैष्णव चंदन। अब वैष्णव चंदन लगा बढ़िया कपड़ा बिछा के आसन रख दी। अब गुरु जी आई तब घर तो रोज के नियम रहे, बिहान दिन आई तब धरी और धरे के बाद भगवान ला बढ़िया ऐसे नहवाए धरी, तब कहाँ गा फोकला रहते निकले शुरू हो गए ऊपर के, ऐसे घस रहे थे। अरे भगवान ला का हो गए रे, भगवान खर्री हो रहा था, इससे लगा था पहली ऐसा नहीं हो रही, इसका नाराज है दादा का था, वो उतरे शुरू हो गए, कस के बाद लगत है शालिग्राम है ना ज्यादा नहा रहे थे, खाना लेके आए। तब जिन्हें गाएगी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और शालिग्राम भूल गए तो हम क्या जाने स्वामी। ये शालिग्राम जो दामोदर कुंड में आज भी नेपाल में जो है मिलता है, काला काला, तो कहा जाता है दामोदर कुंड में आज भी जैसे तुलसी डाला जाता है तो शालिग्राम पत्थर जो नीचे रहता है वो आकर के ऊपर चिपक जाता है, जैसे लोहा चुंबक एक दूसरे को अपने और जो है आकर्षण खींचता है, उसी प्रकार से भरत जी महाराज मन में विचार करने लगे सज्जनों, और मन में विचार करके वो गया कहाँ, सीधा जो है दामोदर कुंड, गंडकी नदी जहां से प्रादुर्भूत हुई है, और वहां जाकर के जो है एक पर्ण कुटी बनाया, कुटिया बनाया घास फूस अगर डगर मगर के डाले से, और से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान लोकेश सिंह छत्री लिद्री से आए हुए आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान गेंद्राम साहू बेलघना से आए हुए आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान जमुना प्रसाद साहू जरौंदा से आए हुए आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय।
एक बार जो है सिंधु स्वदेश का राजा जिनका नाम है रघुगण सज्जनों, इस रघुगण ने मन में विचार किया मैं अपने भगवान कपिल नारायण भगवान के दर्शन के लिए जाऊं। अब वो दर्शन करने के लिए निकला तो पालकी तैयार की। क्या पालकी? पहले के समय में डोला चला, आजकल पालकी निकाले जाते, शहर शहर में निकलते पालकी। तो 4 जन का हार लगे रह भैया, दूजन आगू में दूजन पीछू में, और सब व्यवस्था धर को जात रहे, टेंट तंबू भोजन के सब। इक्षुमती नदी के तट पर जो है टेंट लगाया गया, तंबू लगाया गया, भोजन इत्यादि किए और राजा रहे थे सो गए। प्रातः काल जो है जगे और कहा चलो अब आगे बढ़ना है। वो एक कहार के जिन्हें तबीयत खराब हो गई, उठाने वाला बेचारे आज के समय में बोला 12 बजे तक के वहां पहुंचना है कि ऐसे मत बन ही नहीं, एको जन खोज के लावा इसे। तब वो खेत में जे नहीं ना मरीचा बने रहते नहीं, बैठी रहे गई जो 3 जन जाकर पकड़ के ले आई और लाए के बाद जिन्हें कही के आघूम तुल रही ना कि जो पालकी में राजा रहते बैठी और चारों कहार जे नहीं ना उठाई दिया तो आघूम वो भरत रहा, एक पार एक जन चारों डर के लिए उठाई तो उठा के चले के जब धरीच ना चाटी आ जावे तक है हरे राम 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 अतका बड़का जी खुदा जावे मर जावे काबर तोरुम भगवान हिमला पाप लगी गई को भारी डंका मारा ऐसे फिर दिख जावे ता कूदा नाचा तिरियावा जावे ना तो ऐसे ऐसे हाल है वहां बैलेंस नहीं बनता रहे। अब पालकी बने रहे थे हम ज्यादा ऊंच नहीं रहे, ठाक 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 एती होता एती लगा एती होता एती लगा। पहली डोला चलत रही डोला डोला राजा मन में विचार कर और विचार करके कहा रे तुम लोगों को चलना भी नहीं आता, सीधा सीधा चलो, क्यों बार बार इधर से उधर कर रहे हो? तो 3 जन कही महाराज हम तो बने हन महाराज देह नवा नवाए कही अही ना धराई नहीं पावा तो इसे नागर उगर जो होता है पहली जगह आज भी तो सीखो लगते भाई एक दारी जन लाग नहीं सीखल नागर में नहीं फांस दे। हाँ तो कहीं देह नहीं सीखे महाराज, वो समय देखी जाओ देखे के बाद वो शब्द व्यंग करने लगा, शब्द बाण मारने लगा और कहने लगा रे तुझे जो है भगवान ने बना करके इस धरती में सबसे बड़ा भूल किया है, इतना मोटा ताजा हो खाते पीते हो फिर भी चलना तुमको आता नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। 1 बार हुआ 2 बार हुआ, पतला आदमी रहे मोटा जैसे कि ना तो भारत सुनिएगा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, तुम्हें तो चलना भी नहीं आता। एक के बाद एक शब्द बाण कहने लगा, कोसने जब लगा ना तो भरत मन में विचार करने लगा पाप इसे नहीं लगेगा, पाप मुझे लगेगा, मैं जाति का ब्राह्मण हूं और ये बैठा है जो शूद्र राजा है, मैं नहीं बताऊंगा तो पाप। ज्ञान उपदेश करते हुए जो है उन्होंने कहा राजा आपने अभी अभी कहा मैं मोटा हूं, तो शरीर का धर्म ही है मोटा पतला समय के साथ हो जाते हैं, आत्मा तो अमर होता है, न शरीर कभी मोटाता है न दुबलापन होता है, मानसिक रोग भूख प्यास भय ये सब तो शरीर का है, अभिमान है। राजा तुझे अभिमान है, मैं स्वामी हूं और ये सब सेवक। दिव्य ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश देकर के कहा राजा तू बड़ा ही पापी है, तू दूसरे को कष्ट दे के दुख दे करके पालकी में बैठ करके भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है। पहले के समय में हमारे बुजुर्ग लोग भगवान के देवी दर्शन करने के लिए जाते थे, चाहे वो कोई भी स्थान हो पैदल जाते थे कि नहीं जाते। अब आजकल सब सुविधा हो गया, मनुष्य की अंतिम इच्छा कहा जाता था बद्रीनाथ धाम की यात्रा, कई महीने में लोग जो है वहां पहुंचते थे। अभी बद्रीनाथ धाम में भी जो है कई एक घटना घटा है, वहां भी जो है कहा कि किसी दूसरे को तकलीफ दे करके दुख दे करके भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो राजा, ये सही नहीं है। कहा राजा जान गया कि होना हो ये कहीं मेरे भगवान दत्तात्रेय तो नहीं है। पालकी से उतरा और उतर करके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा आप कहीं मेरे भगवान तो नहीं? मत कहा मैं भगवान नहीं हूं राजा, तू तो केवल एक गांव का राजा, मैं पूरे विश्व का राजा था, तब मुझको इतना अपमान नहीं था। दिव्य ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश सुन करके जो है रघुगण नाम करके राजा के जो है मन में जो है क्या आया, उस समय जो है जो अभिमान था वो छूटा। भरत जी को प्रणाम किए, भरत जी को प्रणाम करके जो है
ये तपस्या करने के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित के प्रति ये कथा जो है निवेदन किए। आज रहुगण के नाम करके राजा को जो है ज्ञान उपदेश दिया। इस कारण से तीसरे जन्म में जो है इनको भगवान की धाम की प्राप्ति हुआ। स्कंद पुराण में कथा आता है कि भरत जिस हिरण को लाया था वही रहुगण नाम करके राजा बना सिंधु सदेश का। और आज राजा के द्वारा जो है उसे ज्ञान उपदेश दिया और दोनों के दोनों भगवान के धाम चले गए। ये पावन कथा जो है श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के प्रति वर्णन किए। आगे भरत वंश का निरूपण किया गया, जिसमें भरत के वंश में आगे चल करके जो हुआ खगोल वर्णन किया गया, दीपों का वर्णन किया गया और उसके बाद गंगा उत्पत्ति की कथा आई। सर्वप्रथम गंगा की उत्पत्ति जो है भगवान के चरणारविंद से हुआ। जब भगवान ने जो है क्या रूप धारण किया, त्रिविक्रमा रूप धारण किया। जब भगवान जो है राजा बलि के यहाँ जाने के लिए जो है बामन का वेश बनाया और बामन वेश बना करके जब भगवान उनके यहाँ गए ना, की गति और चंद्रमा की गति, पाताल लोक में रहने वाले असुरों के बारे में बताया गया। 7 लोग जो नीचे हैं उनके बारे में और 7 लोग जो ऊपर में हैं उनके बारे में बताया गया। 14 लोग बताया गया। कितने लोग? 14। 7 नीचे हैं और 7 ऊपर कहा गया। नीचे पाताल लोक है और पाताल लोक में जो है असुर लोग रहते हैं और स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं। इनका जो है वर्णन किया गया। उसके बाद जो है नरकी वर्णन सुनाया गया, नरक का वर्णन किया गया। स्वर्ग के बगल में जो है 99,000 योजन में फैला हुआ जो है नरक है कहा। जिस नरक में जो है पाप करने वाले व्यक्ति को जो है डाला जाता है राजा परीक्षित, चाहे वो कोई पाप करे, जीव हिंसा करे, उसको भी उस नरक में डाला जाएगा। जाने में अनजाने में पाप हो गया उसका नरक में जाना ही पड़ेगा। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया। परीक्षित जो है कांपने लगा और कहा कि हे प्रभु आप नरक की कथा ना सुनाओ, वही अच्छा होगा। तो कहा परीक्षित सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सतोगुण से जो है सुख की प्राप्ति होता है, रजोगुण से दुख की प्राप्ति होता है और तमोगुण से जो है मूढ़ता की प्राप्ति होता है कहा गया। व्यक्ति संसार में आकर के जो है जानबूझ करके अनजाने में जो भी पाप करता है उस पाप के परिणाम जो है व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। सज्जनों, नरक का वर्णन किया गया, जिसमें कहा गया तामस नामक नरक में जो है उस व्यक्ति को डाला जाता है जो पराई स्त्री का जो है क्या करता है, हरण करता है। दूसरे नंबर में कहा गया अथ तामस नामक लाल के कृष्ण लाल के सामरा मेरा सामरा, सामरा मेरा सामरा, ओ सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, ओ सामरा श्यामरा, श्यामरा मेरा श्यामरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, श्यामरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा लूट के ले गया दिल जिगर, श्यामरा जादूगर गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सामरा मेरा सामरा, श्यामरा मेरा सामरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, श्यामरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा राधे। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें डाला जाता है बैतरणी नदी जो है ना, बैतरणी नदी, एक नदी है जखन नाम बैतरणी। धर्म के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को जो है इस बैतरणी में डाला जाता है। जो बड़े छोटे का मान सम्मान नहीं करता, जो धर्म की बात को नहीं मानता, और इस कारण से बैतरणी में जो है डाला जाए
उससे बचने के लिए जो है बैतरणी गौ का दान दिया जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो घर बनी रहे ना भैया, तो पड़ोसी घर ले लाए जाते काबर बैतरणी मत जावे के वो कभू गाय के गोबर नहीं उठाए थे ना, आदमी गाय पूछी छुआए जाते। अरे जी भर नहीं चुहिच रे, अब मरे बाद हो का पाए तुम्हारे के पूछी धरा देगा। क्यों? क्योंकि बैतरणी नाम करके नदी में जो है इसको जाना ना पड़े। बैतरणी आने महा कष्ट देने वाला सोचे नदिया नर वहां बड़ा हाथ बथेरे तो घर पूरे में देख ले कतका जन धन के हानि होते, कतका घर द्वार सब आते। वो बैतरणी जीव जब देखते ना वो बंधाए थे फांसा में, यम के दूध जो है लेकर के जाते तो अपने अपन खौले शुरू कर देते। अब भमारी चलते भैया, भमारी आज भी भमारी चलते नदिया में देखिया। अब भमारी के माध्यम से जीव को उसमें डाला जाता है और एक क्षण के लिए उसे पाताल लोक ले जाया जाता है, फिर से ऊपर लाया जाता है। यज्ञ के बहाने हत्या करने वाले को भी जो है नरक में डाला जाता है। इस प्रकार से जो है कहते 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 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। और राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके जो है प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु नरक की कथा को यही बंद करो, नरक से बचने का कोई उपाय बता दो। वृंदावन बिहारी लाल की। जो कहा नरक से बचाने की शक्ति की महिमा में प्रत्येक आदमी को जो है अपने गृहस्थ जीवन में कहीं पाप हो गया तो पश्चाताप से बढ़कर के कोई चीज नहीं कहा गया। और 5 यज्ञ जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है देन करना चाहिए, गौ ग्रास निकालना चाहिए। दूसरे में कहा गया अग्नि को जो है रोटी देना चाहिए। तीसरे में कहा गया चींटियों को, चौथे में कहा गया वृक्षों को, और 5वें में कहा गया मछलियों को जो है दाना देना चाहिए। ये 5 यज्ञ कहा गया। आज गौ ग्रास नहीं निकलता भैया, हाँ वो बड़ा भंडारा हो गया ना तब भले निकलवा देते, हाँ दिल का आग में डाल दे। अब बड़े बड़े चूल्हा बनाते कहाँ लकड़ी खवाए, नहीं तो पहले के समय में अग्नि जी मामा है। आज भी कई एक भंडारा जब देखा जाता है ना, जैसे चूल्हा वाला हो गया भैया, जैसे तुम्हारे यहाँ है अग्नि देवता भोजन पा लिए, यानी कि सब देवता भोजन पा लिए और इसलिए होम दिवाया जाता है, अग्नि में डाला जाता है। अब वो आग छीनी जरूरत है, कहाँ ले अग्नि देवता, सब तो गैस सिलेंडर वाला हो गया। इतनी बार बैठे थे मन बता श्रद्धा सुमन बताही गैस सिलेंडर में रांधा का उमर डालता अग्नि देवता खा लेता। इससे कहिए अब पहले बुजुर्ग मन चूर जब अग्नि देवता का जीवाव है, गौ माता पर ग्रास निकाला है, कुत्ते के लिए निकाला है, चीटी मन पर दाना डाला है। अब मछली तो आजकल के मन ना मछली खाबो के वो दुनिया भर की ठेकेदारी चलाती है। धर्म कर्म के लिए नहीं, धर्म कर्म करने के लिए ये सब कुछ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पश्चाताप। और एक कहा गया भगवान के नाम में वो शक्ति है जिससे जो है बड़े से बड़े पापी अधर्मी व्यक्ति को भी नारायण एक अंक है कहा। नारायण नारायण जब कहा भगवान के पार्षद आ गए, दोनों को दोनों लड़ने लगे, यम के पार्षद और भगवान के पार्षद। एक कहा ये भगवान के बैकुंठ जाएगा, एक ने कहा नहीं 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 ये नरक जाएगी हमारे। अब भयानक युद्ध जब कोई मारा रे पीटा रे अतका मार पड़ी भैया राजित भैया। वो यमराज के दूत जिन्हें भगी भग के कही दादा आज के बाद जिन्हें मार खाए वाला काम नहीं हो। आज कोनो आदमी के मोर बदलता है, मार खा ले तो खा ही गया। हाँ दार भात खा ले बिल्कुल खा ली, मोरों से तिले कौरा खा ले इससे अब मार खा ले इससे नहीं मार खा। आज से पहले ये नहीं हुआ था तो कहा क्या आज हम अजामिल नाम करके ब्राह्मण को लेकर के आए थे, आप क्या किए? लेकिन जब हम उसको लाने के लिए गए ना तो दूझना हुआ उनके बैकुंठ जाए। तो लड़ाई झगड़ा वाला काम मारपीट वाला हम नहीं चाहिए भाई। आज से काम बंद। यमराज ने कहा जो अंत समय में भगवान का नाम ले लिए, तुलसी मिल गया, गंगा मिल गया, गीता मिल गया, वो मेरे यहाँ नहीं वहां जाता है, कहा वो वहां का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहा आवत नहीं। नाम लिया जिन्होंने, नाम लिया जिन्होंने जान लिया सकल शास्त्र के भेद। अब बिना नाम नरक में गए पढ़ पढ़ चारों वेद। भगवान की महिमा कहा गया। यमराज ने एक बार जो है ना गंगा से कहा भी कि अरे गंगा तू पापियों के पाप को तारते तारते जो है पापियों के उद्धार करते करते तू खुद पापी नहीं हो गई है।
वाह भैया ये आप कैसे कर रहे हो? लोग अपने पाप को धोने के लिए यहाँ आते हैं। देखो इस स्थान से कहीं आप गए हो वहां और वहां जाकर के पाप कर रहे हो तो 2 गुना बढ़ता है, और इसलिए वहां जाने के बाद कोई पाप नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कामना, किसी की बुराई, ये सब नहीं होना चाहिए। तो कहा भैया मैं जहां का पाप तहां भेज देता हूं। कहा पापी लोग आते हैं, स्नान कराते हैं, उसके बाद जो है भाप बन करके उड़ जाता है, स्वर्ग जाता है, नीचे आता है, फिर से जो है जल के माध्यम से अन्न आदि खाते हैं, मेरा पाप धुल जाता है भैया। यमराज ने कहा तारन की तो है पान परी, तुर अधीना अधी को विचारत हो, अपापी सुरा पी करके कृपा अमरीश के धाम पठावत हो। या मुझको कोई अभिमान नहीं है, अब मुझको तो तारने के लिए ही बनाया गया है। जिसे पंखा बनाए भैया चले पर बनाए कि रखे पर बनाए, बिगड़ जथे बनवा था, हाथ बनावा है, गोड़ बनाए हैं, सब कुछ चीज पर बनाए हैं। तारने के लिए मुझको बनाया गया है भैया। जब तक के जो है ना लोग वही गंगा जल की व्यवस्था नहीं होगी उसके पहले ले जाओ, और जो मुझ में आ गया वो तो तरेगा है भैया। यमराज ने कहा जो भगवान का नाम ले लिया वो भगवान का नाम जाएगा, धाम जाएगा। कहा ये बात जो है उस समय आजामिल को पता चल गया, जब मृत्यु का देव दिखाई दिया और मरा जब नहीं ना तो जान गए मैंने नाम की महिमा लिया, यही कारण है कि मैं बच गया। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन ये लोग पहुंचे तो पूछा, कहा कि गुरु तो यहाँ नहीं है। कहा गुरु का सब लेकर के गया था, तारा बता दिए सब घटना को सब। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन अन्न का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। हुआ ये सब के सब ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के घटना जब बताया ब्रह्मा जी जो है उस समय कहे कि अब नया गुरु बना लो भाई। नया गुरु जब बनाओगे ना वही जो है उपाय बता सकता है। तो काल के भी फुकवाए गए थे, वैसे नहीं को गुरु नहीं आवा थे तो न खरन फुकवा ली, इससे नहीं हुआ। एक बार कान फुकाए जाते तो मोला कई झिन कही थे भैया राजेंद्र भैया हमार गुरु दादा कब क्या है घर सुरता नहीं महाराज कौन जनी जिया थे कि मरा थे, तो आओ को जिन बना लेते फूक देते नहीं, और तो हो गए भैया कि फूका के कान में। कहा उस समय कि दूसरा गुरु बना लो, मंत्र देने वाला गुरु। मंत्र के प्रभाव से तुम लोग क्या करोगे, स्वर्ग पर जो है पुनः तुम लोगों का अधिकार बन जाएगा। मंत्र देने वाला कहीं हो जाए तो कहा कोई है? तो कहा हाँ एक है। कहा नाम है विश्वरूप, ये तुष्टा ऋषि का पुत्र है। कहा और इस विश्वरूप के पास जाकर के कहीं आप लोग जो है प्रार्थना करोगे तो ये गुरु बनने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यही सोच कर देव गुरु और लौट पड़े तत्काल, पीछे अपने भूल पर पछताया सुरपाल। गया इंद्र भागा हुआ ब्रह्मा जी के पास, विधि बोला गुरु और का और करो उपहास।
विश्वरूप के शरण में गए और जाकर के जो है विश्वरूप से कहने लगा, आप जो है ना हमारे गुरु बन जाओ, उपरोहित बन जाओ। विश्वरूप ने कहा, दादा रहने दे, तुम्हार तो पहले गुरु है रे, इसे और वो नाराज हो गएगा तो हम तो नंगना है नहीं। पंडिताई काम करना ना अच्छा बात तो है कि काबा वो जजमान पाप करते तीन पाप ला जिन्हें वो यज्ञ करके पूजा करके पाठ करके अपन ला तो समाप्त कर देते और दक्षिणा देके वो ब्राह्मण के माँ जाते कही तो वो पुरोहित कर्मयति मंदा अवेद पुराण स्मृति कर नंदा जिन्हें ऊपर उड़वा देते। हाँ हमरो नगन मंत्र है, हम अपन जगह थोड़ी रखो भाई। तो कहा नहीं नहीं जजमान पाप करता है ना, उसे आचार्य को पंडित को भोगना पड़ता है, इसलिए ये काम नहीं होगा। नहीं दादा मान जनगा मान जा, कहीं देखो भाई मैं उपरोहित बनने के लिए तैयार हूँ, गुरु बनने, लेकिन जैसे ना अपमान बृहस्पति का कहा वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। हाँ दादा हाँ हाँ, वो काम परे कुछ और है, काम तरे कुछ और रही मन भावन के परे नंदी सरावत मो, काम चलाना रहे। एक ठन कहावत गले है, वो काम बनाना है तो काला काला बाप बनाए लगते नहीं, हाथ जोड़े लगते गोड़ पड़े पड़ते तब जा काम होते, काम चलाना रहे देवता मल्ला। विश्वरूप जो है गुरु बन गया सज्जनों, और गुरु बनने के बाद जो इन्होंने क्या दिया, नारायण कवच मंत्र दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद की कथा में घर में बार बार विपत्ति आ रहा है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, इस पाठ को कराने से बड़े से बड़े जो है विपत्ति जो है क्या होता है, दूर होता है, जिसे नारायण कवच दिया गया। और नारायण कवच मंत्र के प्रभाव से देवता लोग जो है शक्तिशाली बन गए। और उसके बाद पुनः जो है चढ़ाई किया गया, कहाँ, स्वर्ग पर। स्वर्ग की तत्ता पर बैठ गए कौन, फिर से देवता का समय गुजरा, कुछ दिन तक बढ़िया चली। अभी ये जिन्हें ना असुर कुल के घर माता रहे काकार विश्वरूप के, तो यज्ञ करावे देवता मन और भाग देहल रहे ना, तो आधा ना आहुति जिन्हें असुर मन के नाम ले डाल देवे। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, इंद्र के ही यज्ञ पूजा पाठ हमन करवा था। अब आधा फल जिन्हें असुर मल्ला देते कही गुरु दादा ये बात है ठीक नहीं है गा, कैसे मैं देख रहा हूँ आप यज्ञ कराते हो, लेकिन यज्ञ का आधा भाग जो है असुरों को दे रहे हो। वो वृतासुर मरेगा भी नहीं। दधीची ऋषि के पास जाकर के जो है क्या करो, दधीची ऋषि के अस्थि को मांगो और अस्थि से जो है वज्र बनाया जाएगा, और उसी वज्र से जो है वृतासुर नाम करके दानव मेरे कारण मैं उसमें बैठूंगा तब वो मरेगा, नहीं तो उसे हरा पाना संभव नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। अजर अमर सोई जीत न जावा, हारे सुर कर विविध। लड़ाई हुआ, दधीची के पास गए और दधीची के पास जाकर के जो है प्रार्थना किया, और प्रार्थना जब किया ना तो दधीची जो है प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के जो है कहा मैं देवताओं को अपना अस्थि देने के लिए तैयार हूँ, मेरे अस्थि को जो है क्या करो निकाल। दधीची ऋषि ने देवताओं के कार्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्या दिया, अपने शरीर का जो है दान कर दिया। सज्जनों किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। व्यास नारायण भगवान के द्वारा जो है लिखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित के राजा परहित के लिए जो है आज दधीची ऋषि अपनी हड्डी को देने के लिए तैयार हो गए। गौ माता के द्वारा जो है चुकाया गया, और विश्वकर्मा को बुला करके जो है दधीची ऋषि की हड्डी से जो है अस्त्र बनाया गया। कितने अस्त्र बने दधीची ऋषि के हड्डी से, एक को तो सब जानते हैं, एक वज्र बना, एक वज्र बना जो इंद्र के हाथ में, 4 और बना, 4 धनुष बना। कितने धनुष बना, 4 धनुष बना। दधीची ऋषि के हड्डी से ही 4 धनुष बना और एक वज्र बना।
एक पिनाक धनुष बना, दूसरे नंबर में सारंग नाम करके धनुष बना, तीसरे नंबर में जो है गांडव्य नाम करके धनुष बना, और चौथे नंबर में अजगव्य नाम करके धनुष, और पांचवें नंबर में यही वज्र। ये 5 जो है हाड़े से बना। अब ये भी सुन लो, पिनाक धनुष कहाँ था जो टूटा ना, राम सिया एक हुए जनकपुरी में, वो पिनाक नाम करके धनुष था, जिसको भगवान जो है तोड़े और ब्रह्मा और शक्ति जो है एक हुआ। सारंग धनुष, ए धनुष टूटी ना भैया तो एक जन मर गएगा, एक ठन धनुष टूटी तो 2 जन मिली, अब एक ठन धनुष टूटी तो 1 जन मर गए। अब एक कब मरी? 5वां दिन मरी। कंस, ये धनुष भी भगवान शंकर के पास था। कंस ने एक धनुष रखा था ना, और कहा था ये धनुष जिसके हाथ से टूटेगा रे कंस, उसी के हाथ से तेरी मृत्यु है। 10वें चंद्र की कथा। और धनुष को नहीं टूटी ना तय मरबो नहीं करबे। अब कंस तो जानत रहे मोरे भांचा मोला निपटा है, तो वो धनुष ला रखे रहे। भगवान जिन्हें धनुष यज्ञ के बहाना बुलाए रहे, अब बुलाए के बाद भगवान जिन्हें कई धनुष के दर्शन कर लेते ममा गावा है जा तोड़ दी। ये धनुष तीसरे नंबर में कहा गया गांडीव धनुष। ये किनके पास था गांडीव धनुष? अर्जुन के पास। हाँ, अर्जुन के पास। ताली बजाओ भैया के लिए। अर्जुन के पास किसने दिया था? वरुण देवता ने दिया था गांडीव धनुष। और चौथे नंबर में अजगव्य धनुष। ये रामायण में कथा आता है, जिन धनुष ल परशुराम दी जो कही चढ़ा वो वाला धनुष। ये 4 धनुष और एक 5वें नंबर में वज्र बना। समयकालीन सत्र गुजरा और सत्र के स्थान जो है देवता एक तरफ और वितासुर नाम करके दानव जो है एक तरफ जो है खड़े होकर के लड़ने लगे। सज्जनों, ऐसा लड़ाई हुआ सब राजेंद्र भैया, लड़ते 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 गुस्से के कारण जो है वो वृतासुर नाम करके दानव ऐसा अपना मुख खोला, इरावत हाथी, जिन हाथी 10,000 हाथी के बल, वो हाथी के नाम है इरावत हाथी। ओखर समेत इंद्र जिन्हें निगल गई। अब मरीच नहीं इंद्र रहते देख काबर वो नारायण कवच मंत्र के प्रभाव से वज्र रहे हाथ में, काटी के नीचे ला एक जगह ला और निकल गए। 1 वर्ष तक के दोनों जो है लड़ते रहे, कोई प्रमाण नहीं। अंततोगत्वा भगवान को आना पड़ गया और भगवान ने आकर के जो है कहा करे वृतासुर मर जा बेटा, मरेगा तो मेरे धाम की प्राप्ति होगा। वृतासुर ने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं। हे मुरली बजाने वाले, चक्र चलाने वाले, धनुष उठाने वाले भगवान विष्णु, लेकिन आज के बाद तुम्हारी और हमारी भेंट ना हो, मुझे मोक्ष चाहिए। कहा ठीक है। वज्र के द्वारा जो है प्रहार किया गया और वज्र के द्वारा जब प्रहार किया गया वृतासुर का मस्तक कटा, पृथ्वी पर गिरा। आकाश में विराजमान देव यक्ष देव दुंदुभिया बजा करके फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। राजा की पत्नी है लेकिन खीर जो है दिया नहीं। एक बालक ने जन्म लिया और उस बालक को जो है कुछ रानियों ने जो है दूध में जहर मिला करके मार दिया। हल्ला मच गया, राजा के यहाँ जो है बेटा हुआ था वो मर गया। उस समय जो है कुनाए अंगिरा ऋषि नारद कुनाए ज्ञान उपदेश जब दिया और कहा कि राजा ये तुम्हारा शत्रु ही था जो तुम्हारे यहाँ जो है पुत्र बन करके आया, तुमको क्या देने के लिए? दुख देने के लिए। 4 प्रकार के पुत्र भी कहा गया, शत्रु पुत्र, रीढ़ बंधन वाले, उदासीन और सेवा करने वाले। ये 4 प्रकार के पुत्र कहा गया। किसी का आप कर्ज लिए हो और कर्ज नहीं चुकाए, पैसा नहीं दिए, तो बेटा बन कर क्या जाएगा? जो देने वाला है उसके बाद ऐसा ऐसा काम करेगा, धन रुपया पैसा बर्बाद करेगा। ये भी एक पुत्र कहा गया। ये पूर्व जन्म में ना तूने पाप किया था, इस कारण तुझे दुख देने के लिए आया। आत्मज्ञान प्रदान किया और कहा कि राजा तेरे पुत्रों को किसी और ने नहीं माना, इन रानियों में से कुछ रानियों ने मिलकर के मारा है। राजा संसार में कोई किसी का नहीं होता, ना कोई किसी का बेटा होता है, ना बेटी होता है, ना माता होता है, ना पिता। केवल संसार जो है स्वार्थ पर चलता है। राजा जहाँ विहार करते थे वहां ये चले गए। माता पार्वती और शंकर को देख करके हंसने लगा कि अभूति अमंगल वेशधारी शिव
इस जगह में ऋषियों को जो है क्या दे रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, और गोद में पार्वती माता को बिठा के बैठे। माता पार्वती के द्वारा श्राप लगा, कह रहे चित्रकेतु जा, तू क्या बन जा, असुर बन जा, और वही चित्रकेतु नाम करके जा जो है माता पार्वती के श्राप के कारण जो है वृतासुर नाम करके दानव बना। प्रार्थना जब किया तो भगवान नारायण के द्वारा जो है तेरी उद्धार होगा। वज्र के द्वारा जो है समय आने पर सुखदेव भगवान ने जो है ये पावन कथा जो है राजा परीक्षित के प्रति जो है प्रण निवेदन किया। आज की कथा जो है यहीं पर विश्राम होगा। 2 बार पावन भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भागवत भगवान की मंगलमय आरती होगा। सभी लोग जो है प्रसाद लेकर के घर जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लोकनाथ कुल की मर्यादा सजे करे मैं तो आई। लोकनाथ कुल की मर्यादा सजे करे मैं तो आई। मेरे प्रीति से वो निर्मोही, मेरे प्रीति से वो निर्मोही, अपना मनो अनजान। उठाइए दोनों हाथ और बोलिए राधे राधे राधे। मधुर सुना दो था, मधुर सुना दो था। वो गान है अब तो मोर लेके, मधुर सुना दो था, मधुर सुना दो था। मैं हूँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
भागवत भगवान की है आरती, ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को, बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ को, लचन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ को, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम देव देव त्वमेव धर्म मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां च पदे पदे पदप्रदक्षिणं समर्पयामि वः। श्याम कर देगे पूरे दिन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सावरे सरकार की जय हो। दिल में तू श्याम नाम के, दिल में तू श्याम नाम के, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला। सभी लोग मस्ती के साथ झूमते हुए, काली की सेवा करते हुए, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। उठाइए जरा जोर राधे राधे राधे। आएगा 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 मेरा सावरा, जय हो। आएगा मेरा सावरा, दिल से
साथ श्याम है, यारों का यार है, यारों का यार है। हरे का साथ श्याम है, यारों का यार है, यारों का यार है। अहलावती का लाल ये सुनता पुकार है, सुनता पुकार है। अहलावती का लाल ये सुनता पुकार है, सुनता पुकार है। चरणों में बाबा श्याम का, चरणों में बाबा श्याम के दो हाथों में हाथ दे। उठाइए दोनों हाथ और बोलिए राधे, जरा जोर से बोलेंगे राधे। एक घाव जोर से बोला। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से, चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से एक चोर आया हो, देखो मग चोर आया, एक चोर आया हो, देखो मग चोर आया। चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से, चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से एक चोर आया हो, देखो मग चोर आया, एक चोर आया हो, देखो मग चोर आया। सपनों में रात को आया हो, सपनों में रात को आया मुरली वाला रे। उठाइए दोनों हाथ और बोलिए राधे 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 राधे। मेरे दिल में बस गई श्याम जब मैं माला रे। मेरे दिल में बस गई श्याम जब मैं माला रे। सपनों में रात को आया सपनों में रात को आया मुरली वाला रे। राधे 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 राधे। मेरे दिल में बस गए श्याम जब मैं माला रे। मेरे दिल में बस गए श्याम जब मैं माला रे। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा जय हो, तीसरा तीसरा नजरे मिलाया, दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावले
राधे राधे जरा जोर से बोलेंगे राधे 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 आएगा